गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज आपको इस वीडियो से मैं रिफंड चैप्टर का जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल आता है उसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। कम समय में आपको पूरा प्रोविजन लर्न करा दूंगा। ओके, तो देखिए क्यों रिफंड दिया जाता है आईटीसी का। तो इसका रीजन ये है कि ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव है। आप देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज लेकर आओगे, इसलिए सरकार हमको क्या देगी, आईटीसी का रिफंड देगी। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे सुभाष चंद्र जी बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहां पर सरकार का ऐसा कहना है कि आप हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लेकर आओ तो हम आपको क्या देंगे, एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड क्या कर देंगे, हम आपको दे देंगे। ओके, एक्यूमुलेटेड आईटीसी का हम आपको क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे। ओके, कल अगर आप फॉरेन एक्सचेंज नहीं लेकर आ पाते हो तो रिफंड नहीं देंगे, और अगर दे दिया है तो वापस से क्या कर लेंगे, ले लेंगे हम आपसे। तो इस बेस पे ये क्या बना हुआ है, हमारे लिए प्रोविजन बना हुआ है। ओके, अच्छा, एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड कैसे मिल रहा है, कुछ विशेष बात है इसमें। हाँ, बहुत विशेष बात है। ओके, क्यों विशेष बात है, सुनिए। आज के समय में आपको ध्यान है, आप भी किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आपके खाते में से पैसा कभी भी कंपनी को ट्रांसफर नहीं होता है। कंपनी को ट्रांसफर नहीं होता, बस उतने अमाउंट पे लीन लग जाती है। लीन लगने का मतलब है कि उतना पैसा आप क्या नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। आईटीसी भी कुछ इसी प्रकार का है। आईटीसी का जो बैलेंस होता है ना, उस बैलेंस को आप रिफंड के तौर पे नहीं ले सकते। सिर्फ ये स्पेशल केस है जहां आप क्या करते हो, देश के लिए फॉरेन करेंसी लेकर आते हो, इसलिए हम आपको क्या दे रहे हैं, आईटीसी का रिफंड दे रहे हैं। एल्स आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता है, वो सिर्फ बैलेंस होता है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो पेमेंट ऑफ टैक्स में। अगर नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हो तो वो बैलेंस एज इट इज पड़ा रहेगा, लेकिन आप उसको रिफंड नहीं ले सकते। ओके, ये कोई सेविंग खाते में जमा कराया हुआ पैसा नहीं है कि जब मर्जी चाहे आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। ये एक ऐसा बैलेंस है जिसको आप सिर्फ यूज कर सकते हो, ठीक है, पेमेंट करने में, लेकिन आप इसका रिफंड नहीं ले सकते, कैश में रिफंड नहीं ले सकते। लेकिन यहां पर हम आपको क्या कर रहे हैं, रिफंड दे रहे हैं। रीजन बीइंग क्या है, आप देश के लिए फॉरेन करेंसी लेकर आ रहे हो। ओके, ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद में जब रिफंड यहां पर देते हैं तो ये प्रपोर्शन क्यों बनाते हैं, ये प्रपोर्शन क्यों बनाते हैं, देखिए इसको भी मैं आपको याद करवा देता हूं। आप ऐसा समझिए, एक जॉइंट फैमिली है, ओके, जिसमें ताऊ जी सबसे नीचे वाले पोर्शन पे रहते हैं। ताऊ जी के साथ में ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है ना, वो भी क्या कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। ताऊ जी के बच्चे हैं, उनकी भी क्या हो गई, शादी हो गई। ताऊ जी के पोते पोती भी हो गए। तो मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे 8 जने क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 8 जने रह रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे मान लीजिए हम रह रहे हैं, ठीक है ना, हम रह रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ है और उनके क्या है, 2 बच्चे हैं। तो ऐसे करके 4 जने क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं। और सेकंड फ्लोर पे जो चाचा जी हैं, अभी बस उनकी शादी हुई है, कोई बच्चे नहीं है, वो कितने जने हैं, 2 जने हैं। ओके, तो इस तरीके से एक बिल्डिंग के अंदर 8 4 12 और कितने हो गए, 14 मेंबर्स टोटल क्या कर रहे हैं। अब मान लीजिए कॉमन इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है वो एक ही मीटर लगा हुआ है, सबके पोर्शन क्या कर लिया, अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं, लेकिन मीटर कौन सा, एक ही है। अब बिजली का बिल इनको आपस में क्या करना होता है, बांटना होता है। तो फिर कैसे बांटेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, प्रपोर्शन बांटेंगे। सबसे ऊपर जो क्या कर रहे हैं, चाचा जी रह रहे हैं, अंकल रह रहे हैं, उनको क्या प्रपोर्शन देंगे, 2/14। तो यहां पर हमने रेशियो ही तो बनाया। 14 का मतलब क्या था, जितने भी टोटल मेंबर्स उसमें रह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहां पर भी प्रपोर्शन जब बन रहा है ना, तो हमारे डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है, टोटल टर्नओवर आ रहा है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, टोटल टर्नओवर आ रहा है, और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। तो टर्नओवर जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब है वो टर्नओवर जिसके रेस्पेक्ट में हमको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। इसलिए यहां पर क्या बनाया जाता है, प्रपोर्शन बनाया जाता है। ओके, बात समझ में आ गई ये वाली आपके। तो आइए देखिए एग्जांपल से आपको पूरे प्रोविजन एक ही एग्जांपल से लर्न करवा दूंगा। तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी, दैट इज विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ओके, क्यों दे रहे हैं हमको विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी पे, हमको आईटीसी का रिफंड क्यों दे रहे हैं। तो देखिए याद कराता हूं, अगर आप आईजीएसटी का पेमेंट करके क्या करोगे, जीरो रेटेड सप्लाई करोगे आईजीएसटी का पेमेंट करके, तब तो आप आईटीसी को यूज ही कर लोगे उस आईजीएसटी का पेमेंट करने में। रिफंड का क्वेश्चन तो अराइज ही नहीं होगा। रिफंड का क्वेश्चन क्या नहीं होगा, अराइज नहीं होगा। रिफंड का क्वेश्चन कब अराइज होगा, जब आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर रहे हो, अंडर बॉन्ड अंडर एलयूटी कर रहे हो। ओके, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स की नई गाड़ी आई, टाटा कर्व। ओके, डोमेस्टिक भी सेल होती है और एक्सपोर्ट भी सेल होती है। अब जो एक्सपोर्ट सेल हो रही है वो विदाउट पेमेंट ऑफ क्या हो रही है, आईजीएसटी हो रही है। लेकिन उस टाटा कर्व को जो एक्सपोर्ट जारी है उसको बनाने में भी तो बैटरी काम आई है। ओके, 5 टायर 4 लगते हैं, एक स्टेपनी 5 टायर, तो उसमें भी काम आ रहे हैं। मतलब इनपुट सर्विस, डिजाइनिंग की सर्विस, इंजीनियरिंग की सर्विस टाटा मोटर्स भी क्या कर रहा है, ले रहा है। तो आज ये जो जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं टाटा कर्व को विदाउट पेमेंट ऑफ कौन सा, आईजीएसटी, तो इसमें भी तो इनपुट और इनपुट सर्विस, बैटरी, टायर्स, ये सब क्या है, काम आए, उसी का हम क्या कर रहे हैं, रिफंड ले रहे हैं। ओके, तो इनवॉइस वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 10 लाख दी हुई है। ओके, ये क्या हो गई, टर्न ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स टाटा कर्व हो गई है। ओके,
FOB वैल्यू ऑफ जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड और LUT विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। वैसे इनवॉइस वैल्यू और FOB वैल्यू को, एक्सपोर्ट के FOB वैल्यू को तो सेम होना चाहिए। ओके, अगर नहीं है तो दोनों में से हम क्या ले लेंगे, लोअर ले लेंगे। ठीक है, दोनों में से लोअर ले लेंगे तो कितना ले लेंगे हम, 10 लाख और 8 लाख में से लोअर कितना ले लेंगे, 8 लाख ले लेंगे। अब यही टाटा कर्व जब डोमेस्टिकली इंडिया में क्या होती है, सेल होती है, तो वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड, उसकी वैल्यू कितनी है, 6 लाख की है। उसकी वैल्यू कितनी है, 6 लाख की है। ओके, तो अब हम इस 6 लाख का क्या करेंगे, 1.5% करेंगे। कितना आएगा, 9 लाख आएगा। और एक्सपोर्ट वैल्यू क्या थी, 8 लाख थी, दोनों में से लोअर लेंगे। ओके, अच्छा, हमने डोमेस्टिक वैल्यू का 1.5 क्यों करा, इसका भी मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। देखिए क्या है, आप टाटा मोटर्स की जो टाटा कर्व है, आप इंडिया में डोमेस्टिकली बेचो या फिर आप उसको क्या करो, एक्सपोर्ट करो। ओके, दोनों ही केस में बैटरी तो बराबर ही लगी है। ओके, मान लीजिए 38 वाट की, किलोवाट की क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। 5 उसमें क्या लगे हैं, टायर लगे हैं। तो इनपुट सर्विस तो दोनों में क्या है, सेम काम है। लेकिन एक्सपोर्ट वैल्यू अगर बहुत ही ज्यादा होगी तो हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर बहुत ज्यादा आ जाएगा, और न्यूमरेटर बहुत ज्यादा आ जाएगा तो सारा का सारा रिफंड आ जाएगा, वो तो ITC का। लेकिन जो टाटा कर्व डोमेस्टिकली बिक्री है या जो एक्सपोर्ट में बिक्री है, दोनों में इनपुट तो बराबर ही क्या रहे हैं, काम आ रहे हैं। दोनों में इनपुट तो बराबर काम आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा रिफंड ना हो जाए, बहुत ज्यादा रिफंड ना हो जाए, क्योंकि हम रिफंड यहां प्रोपोर्शन बेसिस दे रहे हैं। तो प्रोपोर्शन में न्यूमरेटर का प्रोपोर्शन जितना, एक्सपोर्ट वैल्यू का प्रोपोर्शन जितना ज्यादा होगा, तो ITC का रिफंड उतना ज्यादा आ जाएगा। रिफंड ज्यादा आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब है तो नहीं कि एक्सपोर्ट जो आपने गाड़ी टाटा कर्व एक्सपोर्ट करी उसमें 2-2 इंजन लगवाए थे या 2-2 बैटरी लगवाई थी, या उसमें एक गाड़ी में 10 टायर लगाए थे, लगाए तो आपने उतनी थे जितनी इंडिया में डोमेस्टिकली बेच रहे हो। तो ऐसी स्थिति में लॉ ने क्या कहा, टाटा कर्व इंडिया में जितने में बिक्री है, टाटा कर्व इंडिया में जितनी बिक्री है, मान लो एक टाटा कर्व 10 लाख में बिक्री है, तो 10 लाख का 1.5% कितना होगा, 15 लाख होगा। तो हम कभी भी एक्सपोर्ट वैल्यू जो होगी टाटा कर्व की, एक टाटा कर्व की, कभी भी 15 लाख से क्या नहीं लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। भले आप एक्सपोर्ट उसको 20 लाख में, 25 लाख में और कितने में कर रहे हो, 30 लाख में कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा पैसा आएगा फॉरेन एक्सचेंज का। लेकिन रिफंड के पर्पस से हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेने देंगे, 15 लाख। जब 10 लाख इंडिया में बिक्री है तो हमने आपको उसका और 50% क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, मतलब 15 लाख से ज्यादा की आप वैल्यू नहीं ले सकते। तो इंडिया में मान लो एग्जांपल में टाटा कर्व 6 लाख की बिक्री थी, तो 6 लाख का 1.5 टाइम्स कितना हुआ, 9 लाख हुआ। तो कभी भी हम टाटा कर्व की जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो 9 लाख से ज्यादा नहीं लेंगे। लेकिन अपने क्वेश्चन में तो 8 लाख की थी उसकी, तो फिर हम कितनी ले लेंगे, 8 लाख ले लेंगे। फिर हम कितनी ले लेंगे, 8 लाख ले लेंगे। ओके, अब ये देखिएगा ऊपर जो वैल्यू दी है, इंक्लूडिंग जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड और LUT दैट इज विदाउट पेमेंट ऑफ IGST कवर्ड अंडर रूल 89 सब रूल 4A और 4B। ये 2 लाख हम क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। न्यूमरेटर में से हम 2 लाख रिड्यूस कर लेंगे। अच्छा, क्यों कर लेंगे ये भी याद दिलाता हूं, आप इसको समझिए। देखिए कॉमन क्या आ रहा था, दूध भी आ रहा था। ओके, कॉमन दूध आ रहा था, ये सब लोगों के क्या आ रहा था, काम में आ रहा था। और ऊपर हमारे बिल्डिंग का चौकीदार को भी एक रूम क्या करा हुआ था, दिया हुआ था, हमने एक रूम दिया हुआ था उसको। ओके, और उस चौकीदार के लिए अलग से हम रोज उसको आधा किलो क्या देते थे, दूध देते थे। इसका मतलब 1 महीने का 15 किलो दूध दे रहे थे। तो हमको आज जितना भी बिल आया उसमें से 15 किलो का दूध का पैसा तो हम किससे ले लेंगे, चौकीदार से ले लेंगे, चौकीदार से ले लेंगे। तो आज हमको जो बांटना है वो तो किसमें बांटना है, ये 2/14, 4/14 और 8/14 में ही बांटना है, क्योंकि इसका तो हमको अलग से ही क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। जितना भी दूध का क्या आया है, बिल आया है, उसमें से इतना पैसा तो चौकीदार का हमको अलग से ही मिल रहा है। तो उसी बेसिस पे आज जो हमने जीरो रेटेड क्या करी है, सप्लाई करी है अंडर रूल 89 सब रूल 4A 4B, उसके रेस्पेक्ट में जो क्या आया है, इंजन काम में आया और टायर काम में आया है, उसका रिफंड हमको सेपरेटली मिल रहा है। वो टाटा कर्व का एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी है, 2 लाख है। तो ये जो टाटा कर्व क्या हुई है, एक्सपोर्ट हुई है, इस टाटा कर्व में जो बैटरी काम आई या जो इंजन काम आया, ओके, ईवी थी तो बैटरी थी, पेट्रोल था तो इंजन था, ठीक है, टायर तो काम आए हैं, उसका रिफंड, उसमें जो इनपुट सर्विस काम आए उसका सेपरेटली हमको क्या मिल रहा है, रिफंड मिल रहा है। जैसे चौकीदार ने 15 किलो के पैसे, 15 लीटर दूध के पैसे क्या हमको दे दिए, सेपरेटली दे दिए हैं, सेपरेटली दे दिए। तो हम वो 15 किलो दूध का पैसा क्या कर देंगे, हटा देंगे, और बाकी का जो पैसा होगा वो क्या करेंगे, ताऊ जी हम और चाचा जी में क्या कर लेंगे, प्रोपोर्शनेटली बांट लेंगे। तो इसी तरीके से ये जो टाटा कर्व क्या हुई है, एक्सपोर्ट हुई है, जिसमें काम में आया हुआ इंजन और जो क्या है टायर्स है, उसका रिफंड हमको अलग से सेपरेटली मिल गया है। इसलिए ये 2 लाख का टर्नओवर हम अलग कर लेंगे। तो आज जीरो रेटेड सप्लाई जो हुई है ऑफ गुड्स की विदाउट पेमेंट ऑफ IGST अंडर बॉन्ड और LUT, वो कितने की हुई है, 6 लाख की हुई है, वो 6 लाख की हुई है। ओके, ये रही जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ IGST, कितना है, ये कितना है, 15 लाख है। तो इसके रेस्पेक्ट में रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, लॉजिक समझ लो, क्योंकि ये जो आपने टाटा कर्व एक्सपोर्ट करी है 15 लाख की वैल्यू की, इसके रेस्पेक्ट में जो भी ITC मिला वो ITC आप काम ले लेना इस 15 लाख पे IGST का पेमेंट करने में। तो रिफंड की तो गुंजाइश ही नहीं रहेगी, क्वेश्चन ही राइज नहीं होगा, क्योंकि उस ITC का आप यूटिलाइज ही कर पा रहे हो। ओके, इसलिए हमको इसके रेस्पेक्ट में रिफंड नहीं मिलेगा। इसके बाद में हम आते हैं सर्विस पे।
एग्रीगेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फॉर जीरोटेड सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर बॉन्ड और एलयूटी दैट इज विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ड्यूरिंग रेलेवेंट पीरियड। तो जिस भी पीरियड का, जिस भी टैक्स पीरियड और टैक्स पीरियड्स का, मान लो दो एक से ज्यादा टैक्स पीरियड का हम रिफंड एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो हमने सर्विस क्या करी है, एक्सपोर्ट करी है, जीरोटेड सप्लाई करी है, उसका उस रेलेवेंट पीरियड में हमको जो पैसा आया है, कितना आया है, 20 लाख रुपए आया है। ये पैसा 20 लाख आया है, पैसा 20 लाख आया। अभी हमको देखना है कि 20 लाख की पूरी की सर्विस हमने एक्सपोर्ट कर दी क्या। तो अगले पॉइंट ने कहा इस 20 लाख में से, अगले पॉइंट ने कहा इस 20 लाख में से 5 लाख का पेमेंट ऐसा है जिसके लिए अभी सर्विस एक्सपोर्ट नहीं हुई है, इंक्लूडिंग जीरोटेड सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर बॉन्ड और एलयूटी फॉर विच सप्लाई हैज नॉट बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। मतलब पैसा तो आ गया लेकिन सर्विस क्या नहीं हुई है, एक्सपोर्ट नहीं हुई। अब मैं इसका लॉजिक समझा देता हूं। ये 5 लाख आप लेस कर लो 20 लाख में से, लॉजिक समझा देता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो 5 लाख पैसा तो आ गया लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट नहीं हुई। एक्सपोर्ट नहीं हुई तो इसका मतलब है कि उस सर्विस का प्रोविजन नहीं हुआ, और प्रोविजन नहीं हुआ तो इसका मतलब है इनपुट सर्विस काम ही नहीं आए उसमें तो अभी तक ही। ओके, सिर्फ पैसा ही आया लेकिन इनपुट तो काम आए नहीं है, कंज्यूम नहीं हुए, इनपुट सर्विस कंज्यूम नहीं हुए। जब इनपुट सर्विस कंज्यूम नहीं हुए तो उस पर रिफंड का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो इस 20 लाख के पेमेंट में से हम 5 लाख का पेमेंट क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। तो टोटल 20 लाख आ गया था जिसमें 5 लाख का पेमेंट आ गया लेकिन सर्विस अभी क्या नहीं हुई, एक्सपोर्ट नहीं हुई। ओके, अब ये देखिए, जीरोटेड सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर बॉन्ड और एलयूटी ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड फॉर विच पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन प्रायर रेलेवेंट पीरियड। ये 3 लाख रुपए का ऐसा कंसीडरेशन है, पेमेंट है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए, जो आ तो पहले गया था, उस समय सर्विस एक्सपोर्ट नहीं हुई थी। जब उस समय सर्विस एक्सपोर्ट नहीं हुई थी इसका मतलब उसमें इनपुट सर्विस कंज्यूम्ड नहीं हुए थे, हमें कोई रिफंड नहीं मिला। उस सर्विस का एक्सपोर्ट आज इस रेलेवेंट पीरियड में हो रहा है जिसके लिए हम रिफंड एप्लीकेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये 3 लाख की सर्विस का एक्सपोर्ट आज हो रहा है। ओके, इसमें इनपुट सर्विस काम में आए हैं और पेमेंट ऑलरेडी हमको पहले आ ही चुका है, तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में दोनों कंडीशन देखनी है, पेमेंट भी आ गया हो और सर्विस का एक्सपोर्ट भी हो गया हो। तो ये 3 लाख का पेमेंट ऐसा है जो पहले आ गया था लेकिन सर्विस का एक्सपोर्ट आज हो रहा है, तो आज आप क्या ले लीजिए, रिफंड ले लीजिए, क्योंकि इस 3 लाख की सर्विस के एक्सपोर्ट करने में जो इनपुट सर्विस आज इस रेलेवेंट पीरियड में जो काम आए हैं आप उसका रिफंड ले सकते हो। तो ये 3 लाख हमने ऐड कर दिए। तो जीरोटेड सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विस है अंडर बॉन्ड एलयूटी, वो कितना आ रहा है, 18 लाख आ रहा है। तो एक तरीके से न्यूमरेटर देखो तो 18 + 6 कितना हो रहा है, 24 लाख का हो रहा है। ओके, कितना हो रहा है, 24 लाख का हो रहा है। अब क्या करना है, हमको टोटल टर्नओवर लेना है। टोटल टर्नओवर लेना है, क्यों लेना है टोटल टर्नओवर, ये आपको मालूम है ना, ठीक है ना, कि दूध कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं भाई। ये इसने जितने 15 लीटर क्या करा, कंज्यूम करा, इसके लिए तो अपन ने अलग से ही क्या ले लिया, पैसा ले लिया। तो वो पैसा तो हटा ही दिया, टोटल जितना भी बिल आया उसमें से मान लीजिए 15 लीटर के जितना भी पैसा हुआ 1500 रुपए वो हटा दिया। अब बाकी का पैसा बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, न्यूमरेटर में 2 और डिवाइडेड बाई टोटल 14, न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 14 करेंगे। तो टोटल ही तो करेंगे, क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो इसलिए अपन डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, टोटल टर्नओवर लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, टोटल टर्नओवर लेंगे। तो आइए डिनोमिनेटर में टोटल टर्नओवर लेते हैं। तो पहले तो ये टर्नओवर तो ले ही लें जो जीरोटेड सप्लाई ऑफ क्या है, गुड्स है, अंडर बॉन्ड और अंडर एलयूटी है। ओके, और ये भी ले लेते हैं जीरोटेड सप्लाई ऑफ कौन सा सर्विस है, अंडर बॉन्ड और एलयूटी, ये भी हम टोटल टर्नओवर में तो ले लेते हैं। तो ये लीजिए 6 लाख भी ले लिया और ये 18 लाख भी ले लिया। और जो बाकी हमारे टोटल टर्नओवर में लेने हैं वो भी ले लेते हैं। कौन कौन से हैं बाकी, देखिए ये है हमारा, ठीक है, ये रहा जीरोटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ये 15 लाख। तो टोटल में हम 15 लाख भी ले लें, ये लिखिए मैंने 15 लाख भी क्या कर लिया, ले लिया। ओके, 15 लाख भी ले लिया, ठीक है, 15 लाख ले लिया। सर्विस का कितना ले लिया, 18 लाख ले लिया। और सर्विस का देखिए, ये नॉन जीरोटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है, मतलब इंडिया में जो डोमेस्टिक सप्लाई करी अदर देन जीरोटेड सप्लाई करी, कितने की करी, ये 17 लाख रुपए की करी। तो टोटल में तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, ले ही लेंगे। तो ये लीजिए 17 लाख भी अपन ने टोटल में क्या कर लिए, ले लिए। तो ये सारा तो क्या हो गया, ये हमारा गुड्स का हो गया, ये इधर हमारा किसका हो गया, सर्विस का हो गया। अब इधर एक बात आप ध्यान देखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा, ये जीरोटेड सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विस है, विद पेमेंट ऑफ क्या है, आईजीएसटी है। इसको आपको टोटल टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है, जबकि गुड्स वाला तो कर लेना है। गुड्स वाला ऊपर 15 लाख इंक्लूड कर लिए थे, लेकिन सर्विस वाला नहीं करना है। यही एक विशेष बात है जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप सभी ध्यान रखेंगे। क्या, ये देखो, ये जो जीरोटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी 15 लाख, ये तो टोटल टर्नओवर में इंक्लूड करोगे, लेकिन ये जीरोटेड सप्लाई ऑफ सर्विस है ना, विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कितने का दिया हुआ है, 10 लाख, ये इसको इंक्लूड नहीं करोगे। फायदा ये न्यूमरेटर हमारा जितना क्या होगा, हल्का होगा, रिफंड उतना ही क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, ये रही नॉन जीरोटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना। इसको तो टोटल टर्नओवर में ले लेंगे, कितना दिया हुआ है, 14 लाख दिया हुआ है। 14 लाख है या 4 लाख है, ठीक है ना, ये 14 लिख दिया मेरे ख्याल से। ठीक है, हो सकता है प्लस करने में गलती हो गई हो। तो ये रहा 14 लाख, ये हो गया 14 लाख। अच्छा, अब इसमें से हम क्या कर देते हैं, एग्जेम्प्ट वाला हटा देते हैं। जो भी टर्नओवर कौन सा हुआ, एग्जेम्प्ट हुआ ना, एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस, ये हटा देते हैं। अच्छा, क्यों हटा देते हैं, इसका भी मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। मान लीजिए घर में टोटल क्या है, 14 मेंबर्स हैं।
और आजकल देखिए कई जगह क्या चल रहा है, वीगन है। ओके, तो वीगन वाले क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट बेस्ड चीजें कंज्यूम करते हैं, वो मिल्क भी क्या नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते, वो मिल्क प्रोडक्ट मान लीजिए क्या कंज्यूम नहीं करते, पनीर भी कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, तो फिर वो प्लांट बेस्ड, फिर वो क्या करते हैं, टोफू मिल्क या टोफू पनीर कंज्यूम करते हैं। अब मालूम पड़ा घर में टोटल ये जो मेंबर है ये तो क्या है 14 है, लेकिन ऊपर वाले जो क्या है 2 जने हैं, ठीक है, चाचा चाची जो हैं वो क्या है वीगन है। इसका मतलब वो तो दूध कंज्यूम नहीं कर रहे, तो वो कह रहे जब मैं दूध कंज्यूम नहीं कर रहा हूं तो मेरा पैसा उसमें क्यों कर रहे हो। और मान लीजिए दादाजी भी क्या नहीं करते, मिल्क नहीं करते, उनकी एज हो गई, उनको मिल्क डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो एक तरीके से फिर अपन जब बांटेंगे तो कितनों में बांटेंगे, 11 मेंबर्स में बांटेंगे, 11 मेंबर्स में बांटेंगे। भाई ये 2 जने तो वीगन है और दादाजी मिल्क पीते नहीं, उनको डाइजेस्ट होता नहीं, वो पनीर खाते नहीं, उनको डाइजेस्ट होता नहीं। तो उसी तरीके से आज जो आप जीरो डेट क्या कर रहे हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो ना, तो कभी भी एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए हमको इनपुट सर्विस का आईटीसी मिलता ही नहीं है। ठीक है ना, उसके लिए तो हमको आईटीसी मिलता ही नहीं है। तो जब जिसके लिए आईटीसी मिलता ही नहीं है तो उसको हम टोटल टर्नओवर में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स कितनी थी, देख लीजिए कितनी थी, 2 लाख थी। और एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस कितनी थी, 4 लाख थी। ये 6 लाख हम क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं। ये 6 लाख हम क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं। और ये 2 लाख लेस कर लेते हैं, कौन सा है, ये जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी। ठीक है ना, ये कौन सा 2 लाख वाला, जिसके लिए अपन ने सेपरेट, ऊपर वाला चौकीदार था ना, जिसके लिए अपन ने अलग से 15 लीटर दूध का पैसा अलग से ले लिया था। तो ये 2 लाख वो टाटा कर्व का एक्सपोर्ट था, जिसके लिए जो इनपुट बैटरी काम आई या टायर काम है, उसका अपन को सेपरेटली क्या मिल गया, रिफंड मिल गया। उसका अपन को सेपरेट रिफंड मिल गया। तो जिसके लिए अपन को सेपरेटली रिफंड मिल गया उसको अपन टर्नओवर में से हटा देते हैं, उसका तो अपन को मिल गया। ओके, तो इस तरीके से हमारा टर्नओवर कितना हो गया, ये 48 नहीं आएगा मेरे ख्याल से, प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। मान लो ये 48 ही आया, ठीक है, प्लस तो आप कर ही लोगे। तो प्रोपोर्शन कितना बन गया, 24 डिवाइडेड बाई कितना बन गया, 48 लाख बन गया। ओके, अब देखिएगा और क्या कह रहा हूं मैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्या है, आईटीसी है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेट आईटीसी से। नेट आईटीसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो अवेल्ड ड्यूरिंग द क्या हुआ, रेलेवेंट पीरियड हुआ। मतलब ओपनिंग बैलेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। ओपनिंग बैलेंस को क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, मान लीजिए पुराना हमारा बिजली का बिल पेंडिंग है, या पुराना इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या है, पेंडिंग है, पुराना इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या है, पेंडिंग है। तो अब जो पुराना जो इस मकान में रहता था, मान लो पुराने जो लोग मकान में रहते थे, नए वाले उसका क्यों बिल भरेंगे। तो इसी तरीके से ये जो ओपनिंग आईटीसी है ना, ये तो पुराने रेलेवेंट पीरियड में लिया हुआ आईटीसी है, वो इस रेलेवेंट पीरियड में नहीं लिया है, ये तो पुराने में लिया। तो ये जो पुराने जो इस मकान में क्या करते थे, रहते थे ना, ये उनका बकाया बिल है, ये उनके बकाया दूध का बिल है या बिजली का क्या है बिल है। ओके, वो ये थोड़ी चुकाएंगे, तो उनको तो इन नए वालों को भी उसका क्या नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी नहीं लेंगे, क्योंकि ये पहले के रेलेवेंट पीरियड में लिया गया आईटीसी। हम तो इस बार जो आईटीसी लिया ना वो लेंगे। तो आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, ये रहा इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस। अब कैपिटल गुड्स का भी नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, अब देखिए कैपिटल गुड्स लाइक क्या है, टाटा मोटर्स में लगा हुआ क्या है, एसी है, वो तो एसी है। अब एसी क्या टाटा कर्व में कंज्यूम्ड हो गया, क्या उसको बनाने में कंज्यूम्ड हो गया, नहीं, वो तो अगले 11 पीरियड में जो टाटा कर्व एक्सपोर्ट होगी उसके लिए भी क्या है, एसी लगा हुआ ही ऑफिस में। आगे के पीरियड में भी जो टाटा कर्व एक्सपोर्ट होगी तो ये तो हमारा लगा हुआ ही है एसी, तो एसी तो उसके अंदर कंज्यूम्ड नहीं हो रहा है। तो जो एसी जो कैपिटल गुड्स उस टाटा कर्व के बनाने में कंज्यूम नहीं हो रहा है, उसके लिए गए रेस्पेक्ट का आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा, मिलेगा सिर्फ किसका, इनपुट सर्विस। तो इनपुट कितना है, 40,000 है, इनपुट सर्विस कितना है, 20,000 है, टोटल कितना हो गया, 60,000 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, 60,000 हो गया। इसमें से हम वो आईटीसी क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं, वो 15 लीटर दूध जिसके लिए चौकीदार ने अलग से ही हमको पैसा दे दिया। तो इस 60,000 के आईटीसी में से वो 30,000 का आईटीसी वो है। ये तो टोटल अपन ने लिया, इस रेलेवेंट पीरियड में 40,000 का इनपुट का लिया और 20,000 इनपुट सर्विस का लिया, टोटल 60,000 लिया। इसमें से वो जो टाटा कर्व जो अपन ने एक्सपोर्ट करी थी, जिसके रेस्पेक्ट में इनपुट सर्विस का आईटीसी का रिफंड अपन को सेपरेटली मिल गया, वो कितना है, 30,000 है। तो इसका तो अपन को सेपरेटली मिल ही चुका है, ये 30,000 अपन ने लेस कर लिया। तो अब कितना बचा, 30,000 बचा। तो प्रपोर्शन कितना था, 24 लाख डिवाइडेड बाई 48 लाख मल्टीप्लाई बाई कितना, 30,000। तो ये प्रपोर्शन कितना आया, 15,000 आया। ठीक है ना, कितना आया, 15,000 आया। अभी देखिएगा क्वेश्चन में, ये 15,000 आ गया। अब क्वेश्चन ने ये कहा, जिस रेलेवेंट पीरियड का आपने रिफंड एप्लीकेशन करी है, जिस भी पीरियड की करी है, आप 2 साल में कर सकते हो, तो अब जिस भी पीरियड की आपने करी है, तो उस पीरियड में रिटर्न फाइल करने के बाद में जो आपके पास में ई क्रेडिट लेजर में क्या पड़ा है, बैलेंस पड़ा है, वो बैलेंस कितना था, 10,000 था। जिस पीरियड का आप रिफंड क्या कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, रिटर्न फाइल करा होगा, और रिटर्न फाइल करते हो तो पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो, और पेमेंट ऑफ टैक्स में आईटीसी को यूज कर लेते हो। तो वो आईटीसी यूज करने के बाद आपके पास में बैलेंस ही कितना बचा था, 10,000 बचा था। आज प्रपोर्शन निकाला 15,000, लेकिन रिटर्न फाइल करने के बाद में, ठीक है ना, क्या करने के बाद में, यस, ठीक है, रिटर्न फाइल करने के बाद में बैलेंस कितना बचा है, 10,000 ही बचा है अब आपके पास में। रिफंड आप 2 साल में क्लेम कर सकते हो। तो जब आपने क्लेम करा, जब आपने क्या करा, क्लेम करा, तो मालूम पड़ा उस समय तो ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस ही कितना रुपए पड़ा था, 100 रुपए पड़ा था। तो आज प्रपोर्शनेट तो 15,000 आ रहा है, ठीक है,
लेकिन रिटर्न फाइल करने के बाद आपके पास में बैलेंस ही 10,000 बचा था, इसका मतलब आप आईटीसी को यूज कर चुके थे। और जब एक्चुअली में रिफंड एप्लीकेशन करी आपने, क्योंकि 2 साल का समय होता है, तो जब भी आपने एप्लीकेशन करी मालूम पड़ा उस समय तो बैलेंस ही 100 रुपए। तो अब इस केस में आपको तीनों में से जो भी क्या होगा लोअर होगा उसका आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। तो यहां रिफंड 15,000 भी नहीं हो पाएगा, 10,000 भी नहीं हो पाएगा। इस वाले केस में जो लोअर आया है उसका आपको क्या होगा, रिफंड होगा। ठीक है, तो बस ये था। ठीक है, तो इस एग्जांपल से मैंने आपको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, हर एक चीज इसमें क्या कर ली मैंने, कंसीडर कर ली, हर एक चीज मैंने कंसीडर कर ली है। ओके, तो बस ये एक एग्जांपल देख जाओ। आपको अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना मेल आईडी लिख दीजिए। ये पूरे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। इस हैंड रिटन नोट से इतना बड़ा चैप्टर, रिफंड बड़े चैप्टर में आता है, प्रिपेयर करना आधे घंटे का टास्क हो जाएगा। और इससे जो लर्न होगा एग्जाम तक आपको प्रोविजन क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। इतने सिंप्लीफाइड है, कॉम्पैक्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है। रीजन बीइंग क्या है, हैंड रिटन है और डायग्रामेटिक बनाए हुए हैं। ओके कैसे बनाए हुए हैं, डायग्रामेटिक बनाए हुए हैं। तो ये हमने आपको एक एग्जांपल से कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या करा दिया, लर्न करा दिया। ओके, तो अगर समझ में आया है तो आप लाइक भी कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ओके, और नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेल आईडी मेंशन कर देना, आपको नोट्स क्या हो जाएंगे, आपको मेल पे अवेलेबल हो जाएंगे, आप पढ़ सकोगे उससे। ओके, थैंक यू।